एक छोटी सी लड़की एक सपना लेकर बड़ी होती है। उसके माँ बाप सोचते हैं हमारी बेटी एक दिन कामयाब सीए बनेगी। वो भी यही सोचती थी। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई की और फाइनली वो सपना पूरा हुआ। उसकी नौकरी भी लग गई ईवाई पुणे में। पहली जॉब, पहली सैलरी का एक्साइटमेंट और एक नए शहर का नया सफर। पर जो सपना उसने देखा था वो धीरे धीरे एक नाइटमेयर बनने लगा। रात के 12 बजे तक ऑफिस में काम करना पड़ रहा था, फिर पीजी जाके भी काम। खाने का वक्त नहीं, सोने का वक्त नहीं, क्योंकि मैनेजर का कहना था बस एक और टास्क कंप्लीट कर दो। वो थक गई थी रोज की इस चिक से। उसने अपने मम्मी पापा को फोन पे कहा, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। When he called me, she cried and told that I cannot do so much of work because of so much pressure, tension. फिर भी उसने रिजाइन नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था ये सब नॉर्मल है, कि ये एक्सपोजर उसके करियर के लिए जरूरी है। और उसी वर्क स्ट्रेस के कारण एक दिन A 26-year-old EY Pune staffer Anna Sebastian Perrier died of a cardiac arrest 4 months after joining the company. due to alleged high workload and due to toxic work. नए टास्क एना के नाम पे अपलोड होते रहे, पर एना अब इस दुनिया में नहीं थी। आज एक एम्प्लॉय गई, कल हो सकता है कोई और हो। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुम भी इस ट्रैप का हिस्सा हो? क्योंकि देश के 80 to 85% स्टूडेंट्स इस ट्रैप का हिस्सा बनना चाहते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम है। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि ये तुम्हें ग्रोथ देता है। असलियत ये है कि ये तुम्हें एक ट्रैप में डालता है, और जब तक तुम समझते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की कहानी यही खत्म होती है, पर यह कहानी आखिर शुरू का होती है। क्यों हर लड़का लड़की एक नौकरी का सपना लेकर बड़े होते? ये सपना उनका अपना होता है या किसी और ने उनके दिमाग में डाल दिया होता है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लाइफ शुरू होने से पहले ही प्लान हो चुकी थी, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, ये एक दौड़ है जिसमें तुम्हें दौड़ना जरूरी है, बिना ये जाने कि फिनिशिंग लाइन है भी या नहीं। बचपन से हमें डिसिप्लिन, ओबीडियंस और रूल्स को फॉलो करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमसे कहा जाता है अच्छी नौकरी चाहिए तो अच्छी पढ़ाई करो, पर कभी किसी ने ये नहीं बताया ये पढ़ाई हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाएगी या एक ओबीडियंट वर्कर। बचपन से ही नौकरी को सफलता का पहला और आखिरी लक्ष्य बता दिया जाता है। बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। पर अगर आप कहीं ये कह दो कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो लोग हंसेंगे और घर वाले आपको सीरियस बनने की सलाह देंगे। क्या आपने कभी देखा है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को कितनी इज्जत मिलती है? बेटा एमएनसी में है कहकर लोग इज्जत से बात करते हैं। पर अगर कोई अपना काम शुरू करे तो लोग कहते हैं ज्यादा सोच रहा है। स्कूल के बाद कॉलेज आता है जहाँ सिर्फ सिलेबस बदलता है, सिस्टम वही का वही रहता है। एक कॉर्पोरेट मशीन बनने की तैयारी यही से शुरू होती है। जब ग्रेजुएशन होती है तब तक तुम एक परफेक्ट एम्प्लॉय बन चुके होते हो, इंडिपेंडेंट, सोचने वाले नहीं, ऑर्डर्स मानने वाले। एक जॉब लगना सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से यही असली सफलता है। पूरी सोसाइटी इस मूवमेंट का इंतजार करती है, क्योंकि एक बार नौकरी लग गई तो बंदा सेट। पर असल में ये सिर्फ एक और साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। जो सिस्टम स्कूल में शुरू होता है वो ऑफिस में और भी गहरा हो जाता है। बस फर्क इतना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होती थी और ऑफिस में सूट। और अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक और नए ट्रैप का हिस्सा बनने की शुरुआत है। सब शुरू होता है एक नई एनर्जी के साथ। पहली सैलरी का एक्साइटमेंट, पहली बार अपनी डेस्क पर बैठने का एहसास। लगता है यही तो चाहता, पर धीरे धीरे असलियत समझ आती है। ये ड्रीम जॉब अब एक सपना नहीं, ये एक साइकिल बन चुकी है। एक रूटीन बन जाती है, वही मीटिंग्स, वही डेडलाइंस, वही बनावटी मुस्कुराहटें। हर हफ्ते की शुरुआत मंडे ब्लूज से होती है और बस फ्राइडे का इंतजार होता है। पहले सोचते थे पैसे आएंगे तो आज़ादी मिलेगी, पर असल में पैसा आया और नए बंधन भी साथ आए। पहली सैलरी आती है, नए कपड़े लेते हो। दूसरी सैलरी आती है, फोन अपग्रेड करते हो। तीसरी आती है तो ईएमआई लेना शुरू करते हो। और एक जॉब जो टेम्पररी थी वो लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। कॉर्पोरेट दुनिया में एक रूल है, जितना ज़्यादा आप मैनेजर के बेकार जोक्स पे हंसते हो उतनी ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस बढ़ते हैं।
मीटिंग्स में बॉस की बातें सुनो, हाँ में हाँ मिलाओ, अपनी असली सोच दबा दो, क्योंकि यहाँ टैलेंट से ज्यादा ओबीडियंस की वैल्यू है। हर नए एम्प्लॉय का एक सपना होता है, 2-3 साल जॉब कर लूंगा, फिर अपना कुछ करूंगा। लेकिन फिर ईएमआई आती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, और जो जॉब सिर्फ टेम्परेरी थी वो एक लाइफ टाइम की मजबूरी बन जाती है। और फिर एक दिन आता है जब तुम समझते हो कि एग्जिट ऑप्शन तो कब का बंद हो चुका है। सालों गुजर जाते हैं और सपने बस दिमाग में ही रह जाते हैं। ईएमआई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरी जिंदगी में निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। और अगर तुम अब भी समझ नहीं रहे तो सिस्टम का काम पूरा हो चुका है और तुम धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हो कि यही लाइफ होती है। पहले एक एक्साइटमेंट थी, एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटीज। फिर धीरे धीरे एक ही दिन हर रोज रिपीट होने लगा। हर सुबह वही अलार्म, वही ऑफिस, वही काम। जैसे एक लूप में फंस गए हो। आप सोचते हो अगली बार घर जाऊंगा, पर अगली बार कभी आता ही नहीं। पहली बार काम इंपॉर्टेंट लगता है, दूसरी बार मजबूरी, और फिर आदत। जो पल सिर्फ एक बार आने वाले थे वो धीरे धीरे एक एक करके निकल चुके होते हैं। एक दिन आप कैलेंडर देखते हो और रियलाइज करते हो कि पिछले 1 साल में सिर्फ काम किया है, बस काम। कोई नई यादें नहीं, कोई नए पल नहीं, बस एक रूटीन जो कभी खत्म नहीं होती। पर समय बीत चुका होता है, प्रमोशन मिल चुकी होती है, पैसे बढ़ चुके होते हैं, पर जो सच में जरूरी था वो हाथ से निकल चुका होता है। एक दिन आप देखते हो घर वाले डिनर टेबल पे बैठे हैं और आपकी कुर्सी खाली है। फिर समझ आता है कि ये कुर्सी हमेशा खाली रह जाएगी। पर अगर मैं कहूँ कि एक और रास्ता है, ये सिस्टम तुम्हें ट्रैप करने के लिए बना है, पर इसे तोड़ने का तरीका भी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं इस ट्रैप का हिस्सा बन चुके हो। और सबसे डरावनी बात, ये ट्रैप सिर्फ एक जॉब नहीं, ये एक सोच है जो हमें बचपन से दी गई है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा हर एक डिसीजन पहले से ही लिखा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, या सिर्फ सिस्टम का एक और कैलकुलेशन हो। आप सोचते हो कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी वैल्यू मिलेगी, पर असल में आप सिर्फ एक एसेट हो जब तक कंपनी को जरूरत है। एक दिन कोई और आपकी जगह ले लेगा और सिस्टम वही का वही रहेगा। जिंदगी बस वीकेंड का इंतजार बन के रह जाती है। आज का काम सिर्फ अगली सैलरी के लिए होता है। पर सवाल ये है, क्या तुम भी इस साइकिल में 60 तक चलना चाहते हो? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो। जॉब जरूरी है, जॉब एक टूल है, लेकिन सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट रहना ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर तुम वही सोच रखोगे जो सबकी है, तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है। तुम्हें सिस्टम को समझना होगा और उसके रूल्स तोड़ने पड़ेंगे। एक सैलरी पे जीना आज के टाइम पे सबसे बड़ा रिस्क है। मेहनत जरूरी है, पर सिर्फ मेहनत नहीं, स्किल्स भी जरूरी है। कोई भी जॉब सिक्योरिटी तब तक ही है जब तक तुम रिप्लेसेबल नहीं हो। अगर तुम ये वीडियो देख के वापस अपनी रूटीन में चले गए तो सिस्टम जीत गया, पर अगर तुमने एक भी स्टेप लिया तो तुम्हारा गेम बदलने वाला है। आज से 10 साल बाद जब तुम ये वीडियो याद करोगे, तो क्या तुम एक्शन लेने वाले लोगों में होगे या सिर्फ सोचने वाले? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। ये कोई मूवी नहीं है जिसमें एंडिंग लिखी जा चुकी हो। ये तुम्हारी जिंदगी है, और जो भी डिसीजन तुम आज लोगे वही डिसाइड करेगा कि तुम अगले 10 साल तक इस साइकिल में रहोगे या इससे बाहर निकल पाओगे। समझना एक चीज होती है और एक्शन लेना दूसरी। बहुत लोग ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ सोचेंगे कि हाँ ये सच है, पर सिर्फ 1% लोग होंगे जो आज से कुछ बदलने का डिसीजन लेंगे। एस्केप का मतलब जॉब छोड़ना नहीं होता। एस्केप का मतलब अपनी वैल्यू समझना होता है, अपनी सोच बदलना होता है। अपने ऊपर काम करो, स्किल्स बिल्ड करो, और सबसे जरूरी चीज, अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लो। जॉब करो या बिजनेस, अपनी टर्म्स पे करो। तुम एक स्टेप दूर हो इस ट्रैप से निकलने से, सिर्फ एक स्टेप। बस अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की हिम्मत होनी चाहिए।